प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। आप पत्रकार भी है, राजनीतिक तौर पर आप जो अपना पक्ष भी रखते हैं, तो बिहार की जनता के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी निकल करके आ रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मौका तो सबको मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जब जनता के बीच जाते हैं, जनता किसको तय करती है वो बात होगी देखने वाली कि जनता आखिर भरोसा किस पे करती है। अगर आप देखेंगे उपचुनाव का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो उसमें कहीं भी जन स्वराज पार्टी दिखाई नहीं दी, क्योंकि उस वक्त भी वो मुद्दे उठा रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, तमाम तरह की चीजें हो रही थी, उसके बावजूद भी बिहार की जनता ने नकार दिया। लेकिन यह भी सवाल है, कहा जाता है कि जिस पार्टी की सत्ता होती है उपचुनाव की सीटें उसी के खाते में जाती हैं। लेकिन अब ये बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प है। एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ जेडीयू, तीसरी तरफ प्रशांत किशोर, एक पार्टी और थी जिनका विलय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, तो तमाम तरह के मुद्दे इस बार बिहार में होंगे और तमाम तरह की पार्टियां भी सामने आ रही हैं। तो इस बार का जो बिहार का चुनाव है काफी दिलचस्प होने जा रहा है। आपके लिए दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, बिहार जाते, बिहार के दरभंगा जाते, उनको एयरपोर्ट पर रोकने की कोशिश होती है, धक्का मुक्की होती है, एफआईआर तक हो जाती है, फिर इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये साफ तौर पर डर दिखाता है कि जब एक नेता जाने की कोशिश कर रहा है, छात्रों से मिलने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहले परमिशन दी जाती है, कई महीनों से परमिशन ली गई है कि यहाँ पर प्रोग्राम होना है, छात्रों से बातचीत की जाएगी, दलित छात्रों से राहुल गांधी मिलना चाहते हैं और आप उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यही कहा कि ये लोकतांत्रिक देश है, किसी को रोका नहीं जा सकता है, अगर हिम्मत हो तो आप रोक कर दिखाइए। और जैसे ही उनके ऊपर एफआईआर हुई, राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि मेरे लिए मेडल है, 27 और 30 मेरे ऊपर एफआईआर हो चुकी है, और भी कर दीजिए, जितना करना है कर दीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन सबसे बहादुरी की बात यह थी कि राहुल गांधी उसके बावजूद, तमाम रोक के बाद भी वो छात्रों के पास पहुंचे और छात्रों से बातचीत की है। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा जो बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी को जेल भेजने की साजिश रची जा रही हो? बिल्कुल, देखिए कि अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था तो ऐसी तमाम तरह की चीजें की गई। जब केंद्र का चुनाव था लोकसभा के वक्त, उस वक्त भी उनको परेशान करने की कोशिश की गई। गुजरात से ये तरीके आता है कि वहां पर उनको पेश होने के लिए कहा जाता है, फिर सजा का ऐलान होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राहत देता है। अब बिहार का चुनाव है, अगर आप देखेंगे तो 4 महीने पहले से अगर उठाकर देखेंगे तो 4 महीने में राहुल गांधी 4 बार बिहार जा चुके हैं। यानी साफ तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो बिहार की जनता है, जो कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कर रही थी, इस बार और ज्यादा भरोसा करने वाली है। और तमाम तरह के मुद्दे, चाहे छात्रों का मुद्दा हो, लोगों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, नौकरी का लेकर हो, जातिगत जनगणना हो, तमाम मुद्दे को राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नीतीश कुमार की पार्टी बौखला गई है कि आखिर इतना हर बार हर महीने राहुल गांधी बिहार क्यों आ रहे हैं। भाई चुनाव में काफी समय है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्टिव हैं और उनके तमाम नेता, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में रोजगार मेला जो लगाया गया, उसकी यात्रा निकाली गई, बिहार के अलग अलग जिलों में जाया गया, तो तमाम तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सरकार को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाए, इसलिए राहुल गांधी को दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी पर तो आरोप यह भी लग रहा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, कई ऐसे लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो राहुल गांधी छात्रों से मुलाकात करने जाए, मुद्दा उठाए, लेकिन माहौल बिगाड़े, माहौल ना बिगाड़े, वहां पर आकर के छात्रों को भड़काए नहीं। हाँ, तो यही भारतीय जनता पार्टी है। 2014 से पहले अगर आप उठाकर देखेंगे तो यही कहती थी और रोडों पर निकल कर प्रदर्शन किया जाता था। आपने नहीं देखा कि किस तरीके से स्मृति ईरानी सिलेंडर सर पर लेकर बैठकर प्याज गले में डालकर प्रदर्शन करती थी। तब भी यही कहा जा सकता था कि लोकतांत्रिक देश है, लेकिन किसी को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। भाई, देश में लोकतंत्र है, हर कोई नेता जनता के बीच जाता है, जनता के बीच जाना चाहता है, और वो कोई नेता ही नहीं है जो जनता के बीच न जाए। अगर राहुल गांधी जाना चाहते हैं तो आप उनको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? लोकतांत्रिक देश है, भारत में संविधान लागू है, हर एक पार्टी के नेता को, हर एक जनता को, जो आदमी पब्लिक है, सबको अपने अधिकार हासिल है, सबको बात रखने का अधिकार है, सब कोई जा सकता है, कोई मिल सकता है।